हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हों? स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर बिजी होंगे, इसी आशा के साथ मैं विष्णु सोनी वापस से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। बेटा, प्रीवियस वीडियोज़ आप लोगों ने रेगुलर देखे होंगे, तो उन प्रीवियस वीडियोज़ को आप लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा होगा। हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म, जो स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट मेंबर था, उसको स्टार्ट किया हुआ था। उनकी लास्ट वीडियोज़ तक हम लोगों ने जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती थी, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट थे, वो फिनिश किए थे। और आज हम लोग टुडे जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्लियर? तो लेट्स गो स्टार्ट। रेडी फॉर रीड आउट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। चलो बेटा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म नेक्स्ट हेडिंग आप लोग मेंशन करोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म प्लांटों का क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले बेटा। तो मेनली जिम्नोस्पर्म प्लांट्स को फॉलोइंग 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। इस क्लासिफिकेशन को बेटा हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप भी उस फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? तो मैं यहाँ फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए बनाता हुआ चल रहा हूँ, आप लोग चाहो तो उसको बना सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स को 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। 2 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप इज द साइकेडोफाइटा। फर्स्ट ग्रुप इज द साइकेडोफाइटा एंड सेकंड ग्रुप इज द कोनिफेरोफाइटा। It means gymnosperm plant is classified into following 2 groups. First is the Cycadophyta and second is the Coniferophyta. First is the Cycadophyta, second is the Coniferophyta. Clear? साइकेडोफाइटा जो जिम्नोस्पर्म का बेटा ग्रुप था, इनके अंदर लोअर जिम्नोस्पर्म को इंक्लूड किया गया था। इंक्लूड लोअर जिम्नोस्पर्म। while in the coniferophyta include higher gymnosperm. Clear? It means Cycadophyta group is the belong the lower gymnosperm and Coniferophyta group is belong to the higher gymnosperm. Clear? लोअर जिम्नोस्पर्म, हायर जिम्नोस्पर्म आप लोग समझ गए होंगे। फर्टिलाइजेशन में भी इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि लोअर जिम्नोस्पर्म में जॉइडोगेमी टाइप से होता है और हायर जिम्नोस्पर्म के अंदर साइफेनोगेमी टाइप से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर क्या होगी? कंप्लीट होती है। क्लियर बेटा? एनी कोई डाउट? चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि साइकेडोफाइटा ग्रुप्स के अंदर 3 ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है। तो नेक्स्ट, in this group include three order। क्लियर? 3 ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है। while in this group include 4 orders। while in this groups include 4 orders।
साइकेडोफाइटा ग्रुप के अंदर जो 3 ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है बेटा वो क्या है, फॉलोइंग से 1 बाय 1 हम लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर इज द साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडोफिलिकेल्स और टेरिडोस्पर्मी। फर्स्ट ऑर्डर इज द साइकेडोफिलिकेल्स और टेरिडोस्पर्मी एंड सेकंड ऑर्डर इज द बेनेटिटेल्स, Venetitales is the second order of Psychedophyta। एल्स आ रहा बेटा, याद रखना एल्स सफिक्स हम लोगों ने प्रीवियसली लेसन फर्स्ट डिस्कस किया था, वहाँ ऑर्डर के आफ्टर जो सफिक्स यूज करते हैं वो होता है एल्स। क्लियर। थर्ड ऑर्डर इज द साइकेडेल्स। तो साइकेडोफिलिकेल्स, वेनेटिटेल्स और साइकेडेल्स ऑर्डर इंक्लूडेड इन द साइकेडोफाइटा ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा कॉनिफेरोफाइटा ग्रुप्स के अंदर जो 4 ऑर्डर इंक्लूड किए गए हैं ये कौन कौन से। नंबर फर्स्ट ऑर्डर आपके क्या है, गिंगल्स, क्लियर। सेकंड ऑर्डर कॉर्डिटेल्स, गिंगल्स, सेकंड ऑर्डर इज द कॉर्डिटेल्स, थर्ड ऑर्डर इज द कॉनिफेरेल्स और फोर्थ लास्ट ऑर्डर इज द नीटेल्स। क्लियर। तो इस तरह से गिंगोल्स, कॉर्डिटेल्स, कॉनिफेरेल्स एंड नीटेल्स ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन द कॉनिफेरोफाइटा ग्रुप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट। क्लियर। तो ये आप लोगों के एक फ्लो चार्ट है बेटा। इस तरह से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है उसका कंप्लीट फ्लो चार्ट आपके सामने ये रेडी किया है। क्लियर। आप लोग इस चार्ट को यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हो और चाहो तो इस चार्ट के अंदर ही मैं आगे जो प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ वो भी आप लोग मेंशन कर सकते हो। थोड़ा सा लेंथी होगा चार्ट, चाहो तो हर कंसेप्ट के बाद आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। क्लियर। यदि कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पुटअप कर सकते हो। मेरे हिसाब से कोई अभी तक कोई डाउट नहीं आने चाहिए बेटा। क्लियर। आगे चलें तो बेटा हम लोग 1 बाय 1 ऑर्डर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर हम लोग डिस्कस करते हैं साइकेडोफिलिकेल्स। फर्स्ट ऑर्डर इज द साइकेडो। ये बेटा सबसे पहले तो क्या है, इस ऑर्डर के जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट क्या हैं बेटा, डीजनरेट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, यानी लुप्त ग्रुप है ये बेटा। और इस ऑर्डर के प्लांटों को सीड फर्न कहा गया है। सीड फर्न क्या बोला जाता है, सीड फर्न कहा जाता है। तो एक तो याद रखना है, 2 कंसेप्ट आपको याद रखने हैं कि इस गण के जितने भी प्लांट हैं वो सारे प्लांट एक तो लुप्त हो चुके हैं, डीजनरेट हो चुके हैं, कोई भी लिविंग फॉर्म में अर्थ पर प्रेजेंट नहीं है। और सेकंड, इन्हें सीड फर्न के नेम से इंडिकेट किया जाता है। सेकंड ऑर्डर की मैं बात करता हूँ वेनिटेल्स। वेनेटिटेल्स के अंदर यदि बात करूँ तो यह भी बेटा आप लोगों के क्या है, पूर्णतः कंप्लीटली डीजनरेट ग्रुप से इसके भी प्लांट मोस्टली लुप्त हो चुके हैं। क्लियर। केवल हम लोग एक बात कर सकते हैं यहाँ पर, विलियमसोनिया जो फॉसिल्स प्लांट है, कौन सा प्लांट, विलियमसोनिया, ये क्या है बेटा, फॉसिल्स
जिसके फॉसिल्स की विलियमसोनिया के फॉसिल्स को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था बेटा प्रोफेसर वीरबल साहनी। प्रोफेसर वीरबल साहनी ने इस विलियमसोनिया प्लांट के फॉसिल्स को डिस्कवर किया था। सो प्रोफेसर वीरबल साहनी इज आल्सो नाउन एज द फादर ऑफ पैलियोबॉटनी। क्लियर? तो याद रखना है, पैलियोबॉटनी के फादर के नेम से भी प्रोफेसर वीरबल साहनी को इंडिकेट किया जाता है। एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, विलियम सोनिया, अरे मैडम सोनिया, सोनिया गांधी जी है ना कांग्रेस लीडर, तो विलियम सोनिया, मैडम सोनिया, बेनेटी टाइल्स। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड ग्रुप हम लोग जो ऑर्डर है आपके साइकेडोफाइटा का वो डिस्कस करते हैं, और ये है बेटा आप लोगों के साइकेडेल्स। क्लियर? कौन सा है आप लोगों के? साइकेडेल्स। थर्ड ऑर्डर की हम लोग बात करते हैं, साइकेडेल्स। इस ऑर्डर के अंदर बेटा लिविंग जिम्नोस्पर्म को रखा गया है। किनको इंक्लूडेड किया गया है? लिविंग जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड, और इस ग्रुप के ऑल प्लांट क्या है बेटा? लिविंग फॉसिल्स हैं। ऑल प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर लिविंग फॉसिल्स। क्लियर? यहां हम लोग बेटा एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल जेमिया पिग्मिया है, जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात की थी हम लोगों ने। सिकोया का प्लांट लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट था। क्लियर? और यदि स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट की बात करें तो जेमिया पिग्मिया का प्लांट था, जो 25 सेंटीमीटर हम लोगों ने बात की थी। क्लियर बेटा? इसके बाद हम लोग सेकंड एग्जांपल जो साइकेडेल्स का मेंबर है वो आपके साइकस स्पीसीज। साइकस स्पीसीज की बेटा हम लोग बात करते हैं, तो साइकस के बारे में हम यदि इंफॉर्मेशन लें तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट, इट इज आल्सो नाउन एज द फर्न पाल्म और सागोपाल्म। कॉमन नेम ऑफ द साइकस इज द फर्न पाल्म और सागोपाल्म। क्लियर? बेटा साइकस के स्टेम से, साइकस के प्लांट के स्टेम से सागो ऑब्टेन किया जाता है। जो साबूदाना बोलते हैं ना अपन लोग, पॉलिश वगैरह करके उसको अपन लोग यूज करते हैं एडिबल फार्ट के फॉर्म में, तो सागो ऑब्टेन किया जाता है बेटा। इस साइकस के प्लांट के अंदर यदि ओव्यूल की बात करें तो इसका ओव्यूल प्लांट किंगडम का सबसे लार्जेस्ट ओव्यूल है। इसका मेल कौन प्लांट किंगडम का सबसे लार्जेस्ट मेल कौन है? यदि हम लोग एग की बात करें तो ये भी प्लांट किंगडम का सबसे लार्जेस्ट एग होता है इसके अंदर। और साइकस के प्लांट के अंदर फीमेल कौन क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। तो ये कुछ जनरल अकाउंट हम लोगों ने साइकस स्पीसीज के बारे में आपको डिस्कस की हैं। फर्स्ट क्या है? कॉमन नेम की हम लोगों ने बात की। व्हाट आर द कॉमन नेम ऑफ साइकस स्पीसीज? तो फर्न पाल्म और सागोपाल्म। सागो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ साइकस। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ओव्यूल ऑफ प्लांट किंगडम इज द साइकस। क्लियर? मेल कोन ऑफ द साइकस इज द लार्जेस्ट कोन ऑफ द प्लांट किंगडम। एग ऑफ साइकस इज द लार्जेस्ट एग ऑफ द प्लांट किंगडम। क्लियर? एनिमल की बात करेंगे तो ऑस्ट्रस एग है बेटा, सेल के अंदर आता है ना, तो ये याद रखना है बेटा आपको। और साइकस के प्लांट के अंदर बेटा क्या होते हैं आप लोगों के? फीमेल कौन क्या होंगे? एब्सेंट होते हैं। इस तरह से बेटा हम लोगों ने फर्स्ट आप लोगों के जो ग्रुप था जिम्नोस्पर्म का साइकेडोफाइटा, साइकेडोफाइटा के 3 ऑर्डर हम लोगों ने 1 by 1 फिनिश किए हैं। क्लियर? एनी कोई डाउट? आगे चलें। नेक्स्ट हम लोग सेकंड ग्रुप के ऑर्डरों के अंदर चलते हैं, 1 by 1 इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बेटा आप लोगों के गिंगल्स। गिंगल्स, गिंगोल्स, एल सारा है वही सफिक्स है ऑर्डर के लिए। क्लियर? तो बेटा ये एक तो सबसे पहले ये कॉनिफेरोफाइटा का ओल्डेस्ट ग्रुप है।
यानी सबसे ऑर्डर, यदि ओल्डेस्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो वो गिंगोल्स है, ओल्डेस्ट ऑर्डर है। और इसके अंदर जो मोस्टली प्लांट आते हैं वो क्या हो चुके बेटा, लुप्त हो चुके हैं, डिजनरेट हो चुके हैं अभी तक ना। केवल एक लिविंग स्पीसीज जिसकी प्रेजेंट है और वो है बेटा गिंगो वाइलोबा। गिंगो वाइलोबा इज केवल ओनली वन स्पीसीज ऑफ गिंगोल्स ऑर्डर मेंबर इज द लिविंग, क्लियर। और इट इज ऑल नाउन एज द मेडन हेयर ट्री, कॉमनली नाउन एज द गिंगो वाइलोबा को मेडन हेयर ट्री, क्लियर। और इस गिंगो वाइलोबा के अंदर एक और एक्सेप्शनल कंडीशन होती है कि जनरली हायर जिम्नोस्पर्म के ऑर्डर है, और हायर जिम्नोस्पर्म के अंदर नॉन मोटाइल होने चाहिए ना मेल गैमेट, लेकिन इसके अंदर जो मेल गैमेट फॉर्म होगा बेटा गिंगोल्स ऑर्डर के अंदर वो मोटाइल होता है। और मोटाइल होगा तो वाटर के थ्रू क्या करेगा, मूव आउट होते हुए फीमेल स्ट्रक्चर तक क्या होता है, ट्रांसफर आउट होगा, क्लियर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है आप लोगों के गिंगोल्स। सेकंड ऑर्डर इज द कॉर्डेटेल्स। कॉर्डेटेल्स के अंदर बेटा हम लोग बात करते हैं तो यह भी आपके कंप्लीटली लुप्त ग्रुप है, क्लियर। थर्ड हम लोग बेटा बात करते हैं कॉनिफेरल्स, क्लियर। थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं कॉनिफेरल्स, तो बेटा इनके अंदर कॉनिफर्स को इंक्लूड किया गया है और ये जिम्नोस्पर्म का लार्जेस्ट ग्रुप है। कॉनिफर्स इंक्लूडेड इन दिस ऑर्डर एंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म इज द कॉनिफेरल्स। और बेटा इसके अंदर जो प्लांट आते हैं कॉमनली वो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट है आपके पाइनस, क्लियर। पाइनस की जो स्पीसीज होती है बेटा उनसे रेजिन ऑब्टेन किया जाता है, टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन एक रेजिन ऑब्टेन किया जाता है और टर्पेंटाइन रेजिन का यूज हम लोग क्या करते हैं, तारपिन के फॉर्मेशन में करते हैं, और उस तारपिन का यूटिलाइजेशन हम लोग वार्निश बनाने में करते हैं ना। डोर वगैरह जो होते हैं, विंडोज होते हैं लकड़ी के, बुढ़ी जो विंडोज होते हैं उनके ऊपर जो पॉलिश करने में, वार्निश करने में इनका यूज किया जाता है। इसके बाद बेटा पाइनस की एक स्पीसीज है पाइनस रॉक्स वर्गाई। क्या है, पाइनस रॉक्स वर्गाई। तो पाइनस रॉक्स वर्गाई से क्या है, चिरपाइन, इट इज नाउन एज द चिरपाइन। इसे किसके नाम से जाना जाता है, चिरपाइन के नेम से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट पाइनस जियार्डियाना। पाइनस जियार्डियाना इज आल्सो नाउन एज द चिलगोजा पाइन। चिलगोजा पाइन, पाइनस जियार्डियाना, और आपके चिरपाइन इज नाउन एज द पाइनस रॉक्स वर्गाई, क्लियर। और पाइनस की स्पीसीज से टर्पेंटाइन क्या है हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जिसका यूज, तारपिन का यूज जो होता है वो वार्निश मेकिंग का किया जाता है। इसके बाद सेकेंड हम लोग प्लांट इस ऑर्डर की बात करें तो बेटा वो है आपके सिड्रस। सिड्रस इज कॉमनली नाउन एज द देवदार। सिड्रस इज कॉमनली नाउन एज द देवदार। और देवदार के ट्री जो बेटा आप लोग कभी गए हों शिमला मनाली की अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ सिड्रस के खूब सारे ट्री मिलते हैं। देवदार वो देवभूमि है, उत्तराखंड के अंदर इसकी बहुत स्पीसीज मिलती है। हिमालय रीजन है पूरा आपके, तो हिमालय की जो रीजन पर ही हम लोग देखते हैं ये जिम्नोस्पर्म प्लांट अपना लाइफ क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट प्लांट इज द टेक्सस। इट इज नाउन एज द यू ट्री, जिसकी वार्क से, टेक्सस की वार्क से बेटा एक एंटी कैंसर ड्रग मेडिसिन टेक्सोल ऑब्टेन की जाती है। टेक्सोल इज ऑब्टेन फ्रॉम द टेक्सस वार्क। टेक्सस की वार्क से क्या करते हैं, टेक्सोल मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं जो एंटी कैंसरस मेडिसिन है। कैंसर के यूज में इस हम लोग मेडिसिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों के सिकोया स्पीसीज।
ये लार्जेस्ट इस स्पीसीज के जो प्लांट होते हैं, इस जीनस के जो प्लांट होते हैं, वो बेटा हाइट वाइज यदि हम लोग बात करें तो उनकी हाइट मोर हाइट होती है, इसलिए सो इट्स जीनस मेंबर इज नाउन एज द फॉरेस्ट फादर ऑफ फॉरेस्ट। क्लियर, ये हम लोगों ने प्रीवियसली भी आपको मेंशन किया था। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं मेटासिकोया, नेक्स्ट स्पीसीज मेटा it is the living fossils or this plant is Metasequoia plant is the found in the China Valley। चाइना वैली के अंदर, चाइना की जो घाटियाँ होती हैं उनके अंदर ये आपके क्या है प्रेजेंट होते हैं। लेह लद्दाख होके जाते हैं ना, तो लेह लद्दाख होके जब हम लोग चाइना की ओर जाते हैं तो वहाँ जो घाटी आती है, वैली आती है, उनके अंदर ये मेटासिकोया के प्लांट अपनी लाइफ को क्या करते हैं सर्वाइव, क्योंकि कोल्ड रीजन पे उगते हैं ऐसे रीजन पे। क्लियर, तो ये कॉनीफेरल्स ऑर्डर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। फाइनस, सिड्रस, टेक्सस, सिकोया स्पीसीज मेटासिकोया वेरियस इज द मेंबर ऑफ द कॉनीफेरल्स। क्लियर, और लास्ट ऑर्डर हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं वो है आप लोगों की नीटेल्स। क्लियर, लास्ट ऑर्डर नीटेल्स। यदि इस ऑर्डर की बेटा बात करें तो ये मोस्ट डेवलप्ड जिम्नोस्पर्म प्लांट का ग्रुप होता है। लार्जेस्ट ग्रुप की बात करें तो कॉनीफेरल्स, और मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप की बात करेंगे तो वो नीटेल्स हैं। क्लियर, और इस ऑर्डर के मेंबर के अंदर क्या होंगे, जो जाइलम होगा उस जाइलम के अंदर वेसल्स क्या होती है प्रेजेंट होती है एक्सेप्शनली। जनरली जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के वेसल्स के जिम्नोस्पर्म प्लांट के जाइलम के अंदर वेसल्स क्या होंगी एब्सेंट होती है, बट एक्सेप्शनली वेसल्स आर फाउंड इन द नीटेल्स जाइलम। नीटेल्स ऑर्डर के जाइलम के अंदर वेसल्स, और इसके अंदर बेटा आर्किगोनिया भी क्या होती है एब्सेंट होती हैं। इस ग्रुप के मेंबर में आर्किगोनिया क्या होंगी एब्सेंट होती हैं। नीटेल्स ऑर्डर के अंदर जो इंक्लूडेड प्लांट हैं वो मेनली आपके एक तो नीटम का प्लांट है, एक आपके बेल्विशिया का प्लांट है, और एक आपके एफिड्रा है। एफिड्रा के बारे में आप लोग यहाँ कुछ अकाउंट हैं कि ऐसा जिम्नोस्पर्म प्लांट है एफिड्रा जो राजस्थान के अंदर भी प्रेजेंट होता है। हमारे राजस्थान के अंदर भी ये एफिड्रा प्रेजेंट हैं, और जो नेचुरल जो प्लेस होते हैं जैसे आप लोग माउंट आबू वगैरह जाओ, हिली रीजन पर जाते हैं, सीकर सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये एफिड्रा की स्पीसीज क्या होती है प्रेजेंट होती हैं। और इन एफिड्रा के अंदर बेटा एक्सेप्शनली जनरली जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर हम लोग देखते हैं कि इनके अंदर नीटेल्स ऑर्डर के अंदर आर्किगोनिया एब्सेंट होती है, लेकिन इनके अंदर क्या होती है प्रेजेंट होती है। और इस एफिड्रा के प्लांट से एक एफिड्रिन मेडिसिन हम लोग क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं, जिसका यूटिलाइजेशन हम लोग अस्थमा डिजीज के अंदर किया जाता है। एफिड्रिन इज यूटिलाइज्ड इन फॉर द अस्थमा डिजीज। और बेटा हम लोग क्या कहे एफिड्रिन जो एफिड्रा से हम लोग जो मेडिसिन यूज किए इसका मिस यूज करते हैं जो खिलाड़ी होते हैं ना, क्रिकेटर्स वगैरह जो होते हैं, ये जो खिलाड़ी होंगे ये इनका क्या करते हैं मिस यूज करते हैं। क्लियर, तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आपके 4 ऑर्डर ऑफ द कॉनीफेरोफाइटा यहाँ डिस्कस किए हैं, क्लियर किए हैं। आई होप कि ये आपके टॉपिक क्लियर हुआ होगा। क्लियर, तो इस तरह से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म जो आपके टॉपिक था इसको फिनिश किया है, कंप्लीट किया है। क्लियर, इसके आफ्टर बेटा अब आपको एक नोट मेंशन करना है, और नोट में आप लोग कुछ स्पेसिफिक पॉइंट में आपको 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ, उनको आप लोग नोट करते हुए चलें। फर्स्ट पॉइंट में आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर सीड फॉर्मेशन के लिए टू मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। 2 मेजर रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो क्या है, इन प्लांट्स के अंदर हेट्रोस्पोरी कंडीशन होनी चाहिए। क्लियर, आपको बताया था भी प्रीवियसली कि हेट्रोस्पोरस इज द सीड हैबिट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो एक तो हेट्रोस्पोरस होना चाहिए प्लांट के अंदर,
और सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि जो मेगा स्पोर का जर्मिनेशन है वो एंडोस्पोरिक टाइप से होना चाहिए। इट मीन्स मेगा स्पोरेंजियम के इनसाइड मेगा स्पोर्स का डेवलप होना चाहिए और दिस टाइप जर्मिनेशन इज नाउन एज द एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। और ये हम लोग प्रीवियसली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करके आए थे कि माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर बोथ टाइप ऑफ स्पोर्स इन जिम्नोस्पर्म प्लांट का जो डेवलपमेंट जर्मिनेशन होगा वो इनसाइड ऑफ स्पोरेंजिया होता है। सो इट इज दिस टाइप जर्मिनेशन इज नाउन एज द एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। क्लियर? तो मेगा स्पोर का जर्मिनेशन एंडोस्पोरिक टाइप का होना चाहिए। ये टू मेजर रिक्वायरमेंट है सीड फॉर्मेशन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन करना है कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर एंथ्रीडिया क्या होती है? एब्सेंट। एंथ्रीडिया आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट। इट मीन्स एंथ्रीडिया केवल ओनली लास्ट यदि फॉर्म होती है तो वो टेरिडोफाइटा ग्रुप तक होती है, उसके बाद एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन नहीं होता है प्लांट के अंदर। लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर आर्किगोनिया एब्सेंट होगी। इट मीन्स जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है। इट मीन्स लास्ट ग्रुप ऑफ आर्किगोनिया इज द जिम्नोस्पर्म और लास्ट ग्रुप ऑफ द एंथ्रीडिया फॉर्मेशन इज द टेरिडोफाइटा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट नहीं होता। जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर आर्किगोनियम डेवलप होती है, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर आर्किगोनियम डेवलप नहीं होती है, इसलिए वो क्या है? लास्ट ग्रुप है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा देखें कि जो गैमेटोफाइट की यदि बात करें तो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, मोस्ट रिड्यूस्ड यदि गैमेटोफाइट होता है तो एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। मोस्ट डेवलप्ड यदि वेल डेवलप्ड यदि गैमेटोफाइट होता है तो मॉस प्लांट का होता है। किसका होगा? मॉस प्लांट का होता है। यदि मोस्ट रिड्यूस्ड यदि हम लोग क्या देखें स्पोरोफाइट की बात करें तो थैलोफाइटा ग्रुप का होगा। किसका होगा? थैलोफाइटा ग्रुप का होगा। और मोस्ट डेवलप्ड यदि स्पोरोफाइट की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म प्लांट का होगा। क्लियर? क्या मेंशन करना है? मोस्ट रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म, मोस्ट डेवलप्ड गैमेटोफाइट मॉस में, मोस्ट रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट थैलोफाइटा के अंदर, मोस्ट डेवलप्ड स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म के अंदर। क्लियर? और पाइनस के प्लांट के अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन करेंगे? पाइनस के प्लांट के अंदर बेटा जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं और जो सीड होते हैं वो विद विंग्स होते हैं, विंग्स वाले होते हैं। क्लियर? तो विंग्ड pollen grains एंड सीड प्रेजेंट इन पाइनस। ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, तो ये मेंशन कर लेना। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर टुडे जो टॉपिक फिनिश किया है वो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म और कंप्लीट हम लोग जिम्नोस्पर्म प्लांट को अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? आई होप कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो कंसेप्ट क्लियर किए थे वो आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। नए कंसेप्ट के साथ फिर वापस से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।